आज हम एक ऐसी चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पवित्र जगह जहां हम अपनी इबादत के लिए रोजाना झुकते हैं, कभी बाढ़ जैसी गंभीर आपदाओं का सामना कर चुकी है? जी हां, मक्का और खाना काबा की पूरी तवारीख में कई बार बाढ़ की वजह से चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि मक्का की पवित्र जगह पर आई बाढ़ ने किस तरह से ईमान और सब्र की मिसाल पेश की? चलिए, बिना किसी और देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हो। खाना काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित है, जहां रोजाना हजारों मुसलमान 24 घंटे इसका तवाफ करते हैं। खाना काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की जीनत है। दुनिया का हर मुसलमान खाना काबा को अपना किबला मानते हुए इसकी तरफ मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि खाना काबा को कब, कैसे और किसने तामीर किया। आज हम जो खाना काबा देखते हैं वह हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफतों और कई अलग अलग वजहों से वक्त वक्त पर काबा की तामीर की जरूरत पड़ी है। अक्सर हम में से लोग सोचते हैं कि काबा की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, लेकिन रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया पर भेजा, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की तामीर की। इसके लिए हजरत आदम ने विभिन्न पहाड़ियों से पत्थर लाकर काबा की नींव रखी। इसके बाद हजारों सालों बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के समय में जब तूफान आया तो खाना काबा तूफान की वजह से ढह गया, लेकिन काबा की नींव बची रही। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी नींव पर काबा को फिर से तामीर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के समय में नबूवत से पहले कुरैश के लोगों ने फिर से खाना काबा की तामीर की। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीकों से पैसे कमाते थे, लेकिन उन्होंने कसम खाई कि काबा की तामीर केवल हलाल पैसे से करेंगे। हालांकि वे पूरी तरह सफल नहीं हो सके और साइल की कमी के कारण काबा की छत का काम अधूरा रह गया। इसके बाद काबा की तामीर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हजाज बिन यूसुफ ने कुरैश द्वारा बनाए गए काबा को गिराया और उसी नींव पर फिर से काबा की तामीर की। आज जो हम खाना काबा देखते हैं वह उसी समय की तामीर की हुई है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में किसी भी मुसलमान को खाना काबा में आकर इबादत करने की अनुमति थी। खाना काबा हफ्ते में 2 बार आम लोगों के लिए खोला जाता था, मगर आजकल मुसलमानों की बढ़ती तादाद और वजूहात के चलते साल में केवल 2 बार ही खाना काबा खोला जाता है, और उसमें भी सिर्फ आला शख्स और खास मेहमान ही अंदर जा सकते हैं। क्या आपको पता है कि पहले खाना काबा में 2 दरवाजे होते थे? एक दरवाजा काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए। इसके साथ ही एक खिड़की भी हुआ करती थी। लेकिन आज खाना काबा में केवल एक ही दरवाजा मौजूद है, और इस दरवाजे के बारे में एक बेहद दिलचस्प बात यह है कि इसे 1979 में लगभग 300 किलो सोने से तैयार किया गया था। जी हां, 300 किलो सोना। इससे पहले काबा का दरवाजा चांदी का था और खिड़की भी हटा दी गई है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हजरत अस्वद हमेशा चांदी के कवच में क्यों ढका रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि हजरत अस्वद टूट गया था जब उसे मक्का पर काबिज फौजियों के हाथों मारे गए पत्थरों की वजह से नुकसान पहुंचा, जबकि यह जन्नती पत्थर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की मिल्कियत में था। कुछ लोगों के मुताबिक हजरत अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाली इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। इन लोगों का मानना था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने 10,000 हज करने वालों को जम जम के कुएं में फेंक दिया था। यहां तक कि कहा जाता है कि उन्होंने उन लोगों को मारकर फेंक दिया था। यह जुहूद यहीं खत्म नहीं हुआ। इन शैतानों ने हजरत अस्वद को अरब के मशरिक में ले जाकर फिर इराक के शहर कूफा में ले गए, जहां उन्होंने इसके एवज में बहुत सारे पैसे वसूल किए। जब उन्हें मजबूर किया गया कि हजरत अस्वद को खलीफा अब्बासी को वापस करें, तो इसे लौटाया गया,
लेकिन यह टुकड़ों में था। इसे ठीक करने के लिए एक तरीका यह समझा गया कि इसे चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ लोगों का कहना है कि इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काबा का मतलब क्यूब यानी चौकोर होता है? लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के समय काबा का एक हिस्सा गोल आकार में था। इस हिस्से को आज हम हतीम के नाम से जानते हैं। हतीम काबा का ही हिस्सा है, इसलिए आप देखेंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम के अंदर से नहीं बल्कि इसके बाहर से तवाफ करते हैं। दरअसल नबूवत से पहले जब कुरैश वालों ने काबा की तामीर की थी तो वे हलाल माल इकट्ठा करने में असफल हो गए थे और वसाइल की कमी के कारण काबे के इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों, हम मुसलमानों को काबा को काले रंग के कपड़े और सोने के धागों से ढके हुए देखने की आदत हो गई है और हम इसे किसी अन्य रंग में सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि पहले काबा पर विभिन्न रंगों के गिलाफ चढ़ाए जाते थे, जिनमें हरा, लाल और सफेद रंग शामिल थे। काबा को ढकने वाले कपड़े को किस्वा कहते हैं। यह कपड़ा सिल्क और कॉटन से बना होता है और इसमें कुरान की कई आयतें सोने के धागों से लिखी जाती हैं। हर साल हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को फजर की नमाज के बाद गिलाफे काबा को बदल दिया जाता है। हर साल काबा के गिलाफ पर लगभग $60 मिलियन यानी भारतीय मुद्रा में करीब 42 करोड़ रुपए सऊदी सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि काबा की 2 प्रतिकृतियां होती हैं? हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक जो हमें मक्का में देखने को मिलती है और दूसरी जो जन्नत में मौजूद है। जन्नत का काबा, जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, फरिश्तों का काबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मेराज के दौरान इसे देखा था। जब नबी ने हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह बैतुल मामूर है, जहां हर दिन 70,000 फरिश्ते अल्लाह की इबादत करने आते हैं और जब वे चले जाते हैं तो फिर कभी वापस नहीं आते। मतलब हर दिन नया फरिश्ता आता है। इसके अलावा काबा के दरवाजों को खोलने के लिए जो चाबियां इस्तेमाल होती हैं वे सऊदी सरकार के पास नहीं हैं। इन चाबियों को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के समय से एक विशेष खानदान के पास रखा गया है। इसके बाद हम समझ सकते हैं कि काबा की पवित्रता और उसका सम्मान कितना गहरा है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के खानदान के पास आज भी मौजूद है। फतेह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खाने काबा की चाबियां सौंपी गई थीं, मगर प्यारे नबी ने यह चाबी अपने पास रखने के बजाय बनी सहबा के खानदान उस्मान बिन ताल्हा के जिम्मे कर दी। उस वक्त से आज तक खाने काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान के पास है। प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक यह चाबियां कयामत तक उन्हीं के पास रहेगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए तलहा, यह चाबियां रोजे कयामत तक तुम्हारे पास रहेगी, सिवाय इसके कि कोई जोर जबरदस्ती गैर अखलाकी तरीके से तुझसे छीन ना ले। कई सालों तक यह लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाने काबा के अंदर से कैसा नजर आता होगा। वह लोग बड़े खुशनसीब है जिनको खाने काबा के अंदर दाखिल होने की शहादत हासिल हुई, और एक खुशनसीब वह भी है जिसको खाने काबा के अंदर की तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने यह तस्वीर ऑनलाइन भी देखी और भारत के कई लोगों का वहम भी दूर हो गया, जो यह कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति काबे के अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खाने काबा मक्का की ढलान वाले क्षेत्रों में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खाने काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था, और उस वक्त इस पानी की निकासी पर रोकथाम के कोई बेहतरीन उपाय न थे। मगर मुसलमान उस वक्त भी खाने काबा का तवाफ जारी रखते थे और वह तैराकी करके तवाफ करते थे। अल्लाह हमेशा हमारी मुश्किलों के साथ एक रास्ता भी देता है। हमें चाहिए कि हम अपने हौसले को बरकरार रखें और अल्लाह के हुक्म पर पूरा भरोसा रखें। अल्लाह की रहमतें अनगिनत हैं और वो हमेशा हमारे साथ होती हैं। हर संकट और चुनौती हमें यह सिखाती है कि हमारे ईमान और धैर्य का फल मीठा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।